अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। तो प्रोडक्ट का मतलब स्टूडेंट्स होता है मल्टीप्लाई, हासिल ज़रब, उसको उर्दू में बोलते हैं हासिल ज़रब। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो जनरल इसका फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट वी। डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना। ठीक है, क्योंकि डॉट का मतलब ही क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये इसकी इंडिकेशन है, सिंबल है, साइन है, याद रखने का तरीका है क्या, जब भी जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो होता क्या प्रोडक्ट रूल, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव। इस तरह लिख लें तब भी ठीक है, या दूसरी तरह लिख लें। दूसरा हमारे पास तरीका कौन सा है कि दूसरे वाला यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला सेम एज, ठीक है, प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव। दोनों तरीकों से आपका क्या आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। 4x की पावर 3 प्लस 7 इंटू 3x² + 2। देखिए आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। डॉट नहीं लगा हुआ, डॉट ना भी लगा हो तब भी इसका मतलब होता है आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो प्रोडक्ट डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट क्या मैंने बताया, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आएगा। क्यों, तो प्रोडक्ट करने से भी चीज़ें बढ़ती हैं, प्लस करने से भी चीज़ें बढ़ती हैं। तो प्रोडक्ट का रिलेशन किससे होता है, प्लस से। जब भी प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आपने सेंटर में प्लस लगाना होता है। ठीक है, तो दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब 4x की पावर 3 प्लस 7 इंटू 3x² का अलग डेरिवेटिव प्लस 2 का डेरिवेटिव प्लस 3x² + 2 इंटू 4x की पावर 3 का डेरिवेटिव प्लस 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, 4x की पावर 3 प्लस 7 इंटू, अब देखिए कॉन्स्टेंट है 3, शुरू में लिख लिया। x² का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम। ठीक है, बगैर पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आना है, वो लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई में एक ही बात होती है। तो 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3x² + 2 इंटू, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लेंगे। x की पावर 3 पे क्या रूल, पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो पावर शुरू में पावर में से कम, बगैर पावर डेरिवेटिव x कितना होता है 1, मल्टीप्लाई में लिखे लिखे एक ही बात को, मल्टीप्लाई 1 से वही आंसर आता होता है। 7 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4x की पावर 3 प्लस 7 सेम एज 3 2s आर 6x + 0, तो 6x आ जाएगा प्लस 3x² + 2 इंटू 4 3s आर 12x² + 0, तो 12x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 6x को इन सब से अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 को मल्टीप्लाई करवाया 4 से, 6 4s आर 24, x की पावर 3 x की पावर 1 कितनी बन गई, x की पावर 4। अब 6x को 7 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 6 7s आर 42 x आ जाएगा प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 12 3 36, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4। जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो आपस में, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, तो 12 3 36, x की पावर 2 x की पावर 4 बन जाएगा। 12 2 कितना बनेगा हमारे पास 24, x² साथ आ जाएगा। अब ये देखें, ये भी 24 x की पावर 3, 36 x की पावर 3, 36 प्लस 24 60 x की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद 24x² प्लस 42x आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ax² + b इंटू 3x² + d आ जाएगा। अब देखिए आपस में क्या हो रही है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास। तो डेरिवेटिव अप्लाई किया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ ax² + b इंटू cx + d आ जाएगा हमारे पास। अब पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। ax² + b वैसे आ गया, cx² का डेरिवेटिव लेंगे अलग, d का डेरिवेटिव अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई बाहर है ना डेरिवेटिव, जब अंदर जाएगा तो हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। प्लस cx² + d इंटू ax² का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये टर्म वैसे लिख ली, ax² + b सेम एज। ठीक है, आगे किसके लिया, अब देखिए c क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और d का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 इन प्लस इंटू cx² + d इंटू a कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया। x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, b का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें
ए एक्स स्केयर प्लस बी इंटू टू सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा तो टू सी एक्स प्लस जीरो तो टू सी एक्स आ जाएगा। सेम एज सी एक्स स्केयर प्लस डी वैसे ही आ गया, टू को ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा तो टू ए एक्स प्लस जीरो तो टू ए एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस टू सी एक्स को अंदर इन दोनों से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। टू सी एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। टू सी एक्स को ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो टू ए सी एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन कितनी बन गई, एक्स की पावर थ्री, प्लस टू सी एक्स को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया, टू बी सी एक्स, प्लस टू ए एक्स को सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो टू ए सी एक्स की पावर थ्री, प्लस टू ए डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये देखिए ये टू की पावर टू ए एक्स की पावर थ्री, ये टू ए की पावर टू ए सी एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री है सेम है और कांस्टेंट भी सेम है तो ऐड हो जाएंगे, टू ए सी फोर ए सी, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर सिक्स नहीं आना, थ्री ही आना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड होती हैं। टू बी सी एक्स वैसे आ गया प्लस टू ए डी एक्स, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर टू का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर थ्री क्या है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन। देखिए क्या है, अंडर रूट है, सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो डेरिवेटिव भी साथ ले लेंगे, डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों आपस में क्या चीज़ हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो कौन सा लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव, एक्स वैसे आ जाएगा, ये पावर है तो पावर रूल लगेगा, ये हमारे पास टू है, ठीक है। पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, प्लस एक्स प्लस वन बाई टू, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन, तो वन मल्टीप्लाई में लिखें या लिखें एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई वन से करवाना तो वही आंसर आएगा। एक्स को करवाया वन से मल्टीप्लाई बाय तो एक्स बाय टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू माइनस वन, इसको सोल्व किया तो आंसर आएगा माइनस वन बाय टू, इसका एलसीएम लेके सोल्व किया तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस वन का डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस वन बाई की प्लस एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू आ गया वन से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कब होगी, जब नीचे लेके जाएंगे, तो एक्स ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो, वन प्लस जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू आ जाएगा। अब ये वन प्लस जीरो वन आएगा तो वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, एक्स ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन वन बाय टू प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर क्या है, एक्स माइनस वन की पावर थ्री प्लस एक्स प्लस टू की पावर फोर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव, एक्स माइनस वन की पावर थ्री, अब ये पावर है, पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के इस चीज़ का डेरिवेटिव, प्लस एक्स प्लस टू की पावर फोर वैसे आ गया, डेरिवेटिव लिया इसका पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखें फोर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने शुरू में लिख दिया एक्स माइनस वन की पावर थ्री, एक्स प्लस टू की पावर फोर माइनस वन है तो फोर माइनस वन थ्री आ गया, एक्स का डेरिवेटिव अलग, टू का डेरिवेटिव अलग ले लिया, प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया थ्री इंटू एक्स प्लस टू की पावर फोर, एक्स माइनस वन की पावर टू कैसे आया, थ्री माइनस वन करके टू आ गया, एक्स का डेरिवेटिव अलग ले लिया, वन का डेरिवेटिव अलग ले लिया, ठीक है। अब फोर एक्स की पावर माइनस थ्री, एक्स माइनस वन की पावर थ्री, एक्स प्लस टू की पावर थ्री आ जाएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का डेरिवेटिव जीरो तो वन प्लस जीरो, सेम एज ये टर्म सारी ऐसे लिख ली, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो तो वन माइनस जीरो वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म आ जाएगी, वन प्लस जीरो वन, वन को मल्टीप्लाई करवा दो यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आ गया फोर इंटू एक्स माइनस वन की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू की पावर फोर इंटू एक्स माइनस वन की पावर टू। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमेशा छोटी पावर आती होती है, एक्स की पावर माइनस वन की पावर टू, एक्स की पावर एक्स माइनस वन की पावर थ्री, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स प्लस टू की पावर फोर, एक्स की पावर एक्स प्लस टू की पावर थ्री, तो पावर छोटी थ्री है तो ये कॉमन ले तो एक्स प्लस टू की पावर थ्री आ जाएगा, बाकी इधर क्या बचा फोर, फोर लिख लिया, देखिए कितनी पावर है एक्स माइनस वन की थ्री, कॉमन कितनी ली है टू, है कितनी थ्री, कॉमन ली टू, बाकी कितनी बची की पावर वन, तो फोर इंटू एक्स माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री बच गया। अब देखिए एक्स प्लस टू
बाहर कितनी पावर ली है 3, इधर कितनी है 4, तो बाकी पावर 1 बच गई, तो ये सारे का सारा बाहर गया हुआ है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सारी टर्म सेम एज वैसे नीचे लिख दी। 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x, 4 को 1 से करवाया तो -4, प्लस 3 को x से करवाया 3x, 3 को 2 से करवाया 3 2 6। अब ये 4x 3x दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 7x बन जाएगा, -4 + 6 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x - 1 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3 इंटू 7x + 2, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लें या इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा लें, फर्दर डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक है, प्रोडक्ट लगाना है तो तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव लिया तो क्या प्रोडक्ट हो रही है, तो मल्टी प्रोडक्ट रूल लगा, क्या पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 का अलग डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का डेरिवेटिव अलग ले लिया, 1 का डेरिवेटिव अलग आ गया, प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3 का डेरिवेटिव अलग आ गया, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव अलग आ गया। 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू ये 3 पावर रूल लगेगा, एक्स की पावर 3 है तो पावर शुरू में पावर में से कम, 3 माइनस 1 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा 3 का डेरिवेटिव 0, एक्स की पावर 3 है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, तो 3 माइनस 1 2 आंसर आ जाएगा, बगैर पावर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 3x² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस सेम है, ठीक है। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 0, इसका -3x² आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 3x² माइनस 1, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 0 माइनस 3x² माइनस 3x² आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 3 को करवाया 3x² से तो क्या आंसर आया 9x का स्क्वायर, फिर 3 को करवाया 1 से -1 से तो -3 आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस से 3x² को मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा, और x की पावर 3 और x की पावर 2 कितनी बन जाएगी, x की पावर 5, तो माइनस x की पावर 5 आ जाएगा। माइनस x की पावर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू -3x² को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस 3x² को x³ से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x की पावर 5 आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 3x² को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x की पावर 3, प्लस माइनस माइनस 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास -3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5, साइन सेम है ना दोनों के तो सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब ये 3x का माइनस 3x के प्लस 3x की पावर 3 प्लस 1x की पावर 3, 1x3 1x की पावर 3 3x की पावर 3 कितनी बनेगी 4, 4x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। -3x² 9x² 9x² माइनस 3x² 6x² आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, ये इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन, तो -3 वाला वैसे ही इसमें हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है, x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा के कर लें या प्रोडक्ट लगा लें आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने आप इधर किया इसको मल्टीप्लाई करवा के। देखिए ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, कैसे, x को करवाया x² से तो x की पावर 3 बन गया, 1 को करवाया 1 से तो 1 आ गया, साइन ये वाला लगा देना, बाकी टर्म्स छोड़ देनी, आंसर यही आएगा, ठीक है। पावर ये फार्मूला क्लोज कैसे किया मैंने, इस x को x² से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर 3 आ गया, 1 को 1 से करवा दिया, 1 -1 प्लस 1 -1, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले रहे, x की पावर 3 का डेरिवेटिव -1 का डेरिवेटिव, इस पर पावर रूल लग जाएगा, तो पावर शुरू में पावर में से कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, तो 3x² हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए स्टूडेंट तीन टर्म्स आ गई हैं, तीन ब्रैकेटें आ गई हैं,
पीछे क्वेश्चन थे उसकी दो दो ब्रैकेट्स थी, इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स थी, इसमें भी दो, इसमें कितनी आ गई 3। इसको डील करना मुश्किल हो जाए तो हम क्या करेंगे, पहली दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाए। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब एक्स को करवाया 2x से 2x का स्क्वायर, एक्स को करवाया 3 से 3x, 3 को करवाया 2x से 6x, 3 को किया 3 से 3 जार 9, 3 3 जार 9 आ गया, ठीक है, इंटू एक्स के प्लस 1 वैसे 2x के वैसे आ गया 3x प्लस 6x 9x प्लस 9 इंटू एक्स के प्लस 1। अब देखिए दो ब्रैकेट्स बन गई। अब इन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बर्ड लगाएंगे, बर्ड क्या हमारे पास होता है, पहले डेरिवेटिव अप्लाई किया तो बर्ड लगाएंगे। अब पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 2x के प्लस 9x प्लस 9 इंटू एक्स के का डेरिवेटिव आ गया, प्लस 1 का डेरिवेटिव लिख लिया, प्लस ये वाला सेम एज ये लिख लिया, 2x के का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस 9x का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस 9 का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया, ये 2 कांस्टेंट है शुरू में लिख लिया तो पावर रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2 4x आ जाएगा, 9 है, ठीक है। आगे हमारे पास 9x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 9 बनेगा, और 9 का 0 मैंने लिखा ही नहीं, प्लस में हो रहा है तो 0 किसी चीज में 0 प्लस करें तो वही आता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। 2x के प्लस 9x प्लस 9 इंटू 2x प्लस 0 2x आंसर आ गया, प्लस x के प्लस 1 इंटू 4x प्लस 9। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 जार 4, x की पावर 3 प्लस 2x को 9 से करवाया तो 9 2 जार 18, x की पावर 1, x की पावर 2 बन जाएगा, प्लस 9 2 जार 18 ऑफ x प्लस 4x 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x की पावर 3, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई 9 से तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 4x की पावर 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x की पावर 3, 4x को 1 से करवाया तो 4x, फिर 9 को करवाया 9 को x स्क्वायर से 9x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 को करवाया 9 से तो 9 आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 4x की पावर 3 4x की पावर 3 8x की पावर 3, ये 9x स्क्वायर 18x स्क्वायर 27x की पावर 2 बन जाएगा, ये 4x ये 18x 22x आ गया, प्लस 9 वैसे ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।